हेलो। हेलो। हाँ सर साहब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी हम गोसाईगंज से जुड़े थे भगत जी। जी। तो हमारा ये लोगों ने जब कोई थोड़ा भी तकलीफ हो तो जाऊँ वहाँ पूछने के लिए, तो ये शुद्धिकरण करा दो, ये शुद्धिकरण का ऐसे कर 10-12 बार शुद्धिकरण करा दिया भगत जी। हमको निलंबित कर दिया वहाँ से। अच्छा। भगत जी अब झटका तो बहुत तेज लगा, क्या करें हम भगत जी। इनके करने से आप निलंबित हो जाओगे क्या? अब भगत जी तो पता नहीं है, परमात्मा जाने। भगत बोलते किसके परमात्मा हो? का आदेश आया तुमको नो एंट्री कर दिया सब जगह। तो आपने ऐसा क्या कांड कर दिया जो आपकी नो एंट्री करनी पड़ी? भगत जी ऐसा है कि जमीन का जितनी बार हो तो जमीन का वो वहाँ दरखास्त लगाते थे, तो वहाँ पे बोलते थे आपका खंडित है नाम, जाके शुद्धिकरण करा लो, इसीलिए जमीन नहीं बिकती है। अब शुद्धिकरण कराने में से 10-12 बार हो गया भगत जी। अच्छा, नाम खंडित होगा तो मतलब जमीन नहीं बिकेगी? हाँ भगत जी ऐसे अरे बोल नाम के। खंडित होने के बाद तो जमीन क्या बाल बच्चे बिक जाते हैं भगत जी। हाँ तो क्या बोलते बोले भगत जी कि तुम्हारा नाम खंडित है तो तुम्हारी इसीलिए जमीन नहीं बिक रही है। बताओ, ये तो मूर्ख आदमी है भगत जी। ये तो खाली भक्तों को भक्ति से दूर करते हैं केवल। तो क्या करें भगत जी, कोई रास्ता करना क्या बताइए भगत जी, भक्ति करनी है। भक्ति आपको मिली गई परमात्मा की, अब आपको कोई एजेंटों की जरूरत थोड़ी है। आप और भगवान जो भी अरदास करनी है अपने परमात्मा से अपने घर से करो भगत जी, अपनी अंतरात्मा से करो। वो अंतर्यामी है, उसको दलालों की जरूरत नहीं है, उसको पैसों की जरूरत नहीं है बीच में किसी की अरदास सुनने के लिए। हाँ हाँ। इनके क्यों चक्कर में पड़े? वो तो आपकी अज्ञानता थी, आपकी नासमझी थी जो आप इन लोगों के चक्कर में पड़े। 10 बार नाम शुद्ध करवा लिया। अरे नाम कोई भगत जी कोई टूटता थोड़ी है। हाँ भगत जी। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड है। मर्यादा टूटती है भगत जी, मर्यादा भंग होती है, नाम थोड़ी भंग होता है। नाम क्या आप भूल गए क्या नाम को? नहीं भगत जी। तो फिर कहाँ से टूट गया? नहीं नहीं। मर्यादा खंडित होती है। मूर्ख बना रहे हैं भगत जी, संगत को लूटने का तरीका है इनको, और क्या है। हाँ भगत जी। खुद अपने कर्म फोड़ रहे हैं, लोगों के कर्म फोड़वा रहे हैं ये। हाँ कुछ नहीं, इनका चक्कर छोड़ो। अब आपको समझ में आ गई है, झटका आपको परमात्मा ने दिया है इनके जाल से बाहर निकालने के लिए। भगत जी अब मेरे को बोलते हैं किताब पुस्तक बेचो, पुस्तक सेवा करो। हम कहा भगत जी ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी है नहीं। अब गाड़ी भी चलेगी भगत जी। सब कुछ चला जाता। ये तो समय रहते आपको मालिक ने झटका दे दिया, नहीं तो आपका सब कुछ चला जाता। हाथ टूट गया भगत जी, गाड़ी भी चली गई और ठेका भी चला गया, तो बहुत नुकसान होने लगा एकदम भगत जी। अब ठीक है, अगर आपके समझ में आ गई है भगत जी, इनका साथ छोड़ो, अपनी भक्ति अपने हिसाब से करो घर बैठ के। परमात्मा आपके घर पे भी है। अगर इस दुकानों पे भगवान बैठा तो क्या आपके घर पे नहीं हो सकता क्या? है भगत जी, वो परमात्मा भगत के तो साथ में रहता है भगवान। हाँ भगत जी। ये कौन होते नाम शुद्ध करने वाले? जब ये नाम किसी को दे नहीं सकते, इनको नाम देने का अधिकार नहीं है, तो इनको शुद्ध करने का अधिकार किसने दे दिया? मन मर्जी के ठेकेदार हैं। बोले परमात्मा का आदेश आया तुमको निलंबित कर दिया। हमका परमात्मा का आदेश, परमात्मा जब गले लगाया तो हमका निलंबित कैसे करेंगे? हमको या तो बुलाना है था परमात्मा को। भाई परमात्मा जोड़ने आता है तोड़ने आता है? हाँ तो यही बात भी, हमका ऐसे परमात्मा कैसे मेरे को निकाल देंगे घर से? मैं परमात्मा का सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं जात बिरादरी वाले जब से झगड़ा कर लिया, अब मेरे को तुम लोग बीच रास्ते में छोड़ दिए, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मैं सबसे मारा मारी करके झगड़ा करके और घर बार सब छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? रास्ता छोड़, बोले अब कुछ नहीं कर सकते हम। जी ये भक्ति ज्ञान आधार की है, किसी के चक्करों में मत पड़ो। साथ संगति से जुड़ जाओ, वीडियो साथ संगति के देखते रहो, समझ में आवे उस हिसाब से अपना काम करो। बाकी हर चीज के लिए परमात्मा ने सत्संग दे रखा है, ज्ञान दे रखा है भगत जी। ठीक भगत जी। किसी के गुलाम मत बनो, गुलाम केवल अपने गुरु जी के और उनके ज्ञान के बनो। ठीक बाकी लोग आप जैसे भाई बहनों को निमित्त बना के अपना अपना पेट भर रहे हैं भगत जी। ये तो पंडित है, ये कलयुग के राक्षस जो गुरु जी कहते हैं ना। हाँ भगत जी। ये कलयुग के राक्षस है भगत जी, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान केंद्र वाले, ये सब लोग हाँ भगत जी। हाँ सही। धोखाधड़ी करके, झूठ करके, ठगी करके अपना पेट भर रहे हैं भगत जी, ये संपत्तियां बना रहे हैं ये लोग। हाँ भगत ये हैं वास्तव में वो कलयुग के राक्षस, जिनके बारे में गुरुजी कहते हैं कि सतयुग में जो ब्राह्मण थे वो कलयुग में राक्षस होंगे। पराये लोगों को ठगना, झूठ बोलना, उल्टे सीधे जो है काम करवाना। तो ये देखो रक्तदान, देहदान, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी भक्तों को धरने में, रैलियों में, कभी गरीबदास जी का बहुत दिवस है। ये हैं वो वास्तविक राक्षस भगत जी।
हमको बोले रक्तदान कर दो, हम तो हमारे शरीर में रखते नहीं है तो दान कहाँ से कर दें। हकीकत बता, हमका ऐसे हमारी तो ऐसे तबीयत खराब रहती है, हमका रखते नहीं है तो दान कहाँ से कर देंगे। परमात्मा जो रक्त बनाए तो दान करेंगे। इनको बोलो भैया तुम हमारे पूरे परिवार को गोद ले लो, तुम्हें जो भी लेना तुम लेते रहना, हमें तो 2 टाइम का खाना देते रहो। मैं वो बहुत परेशान थे। कल ऐसा बात बोल दिया ना, बड़ा तेज गुस्सा लगा था भगत जी। तो मैं सब कुछ तो छोड़ के मन तन मन धर के, और ऐसा भी भगत जी हमारे घर पर गाड़ी नहीं है, गाड़ी ऐसा रहा किस्त सब भर दिया था तो भी गाड़ी हमसे नहीं गए लोग, तो फटका तो पड़ा ही भगत जी। अब गाड़ी नहीं है तो मैं आश्रम जा नहीं पाता हूँ, तो उसमें मेरा लीटी लगा दिए थे, बोले ये इंसान आता ही नहीं है। तो फिर 6 महीना बाद गया, मिला भाई भक्ति तो हम घर में करते ही हैं, चलो आश्रम में जब मौका मिलेगा चले जाएंगे। और तो हम 3 महीने तो भर्ती ही थे अस्पताल में। उसके बाद गए तो हमारा सब छानबीन करने लगे, ऐसा हो गया, तुम आए क्यों नहीं, रक्षा सूत्र नहीं बांधते थे भगत जी। भगत जी रक्षा सूत्र जो गले में परमात्मा का जो डोरी रहती है पहनते हैं ना, उसको भी नहीं बदल के दे रहे थे। आप बदलो ना, परमात्मा ने बोल तो रखा भगत जी, सत्संग सुनो, आप अपना चरणामृत भी आप बढ़ा सकते हो, डोरी भी आप, रक्षा सूत्र भी बढ़ा सकते हो, मार्केट से और ले आओ और उससे उसको टच करवा दो जो आपके पास में है ऑलरेडी, वो मालिक के शब्द शक्ति से हो जाता है पूरा। वो गुरुदेव ने बोल रखा है, प्रसाद है, मार्केट से और ले आओ, आपके घर पे जो बचा है वो उसमें मिला दो थोड़ा सा, वो सारा ही प्रसाद बन जाएगा। अच्छा भगत जी, चरणामृत का जो अमृत जल दिया है भगत जी, हाँ, उसको कैसे बढ़ाते रहे कि फिर मिल जाता है? उसमें जब थोड़ा सा उसमें बच जाए ना 1 ढक्कन, हाँ जी भगत जी, उसको सादा जल से और भर दो। अच्छा भगत जी, ये सारी विधि परमात्मा ने बता रखी है भगत जी। भगत जी हम इतना पढ़े तो नहीं है, मगर पढ़ने की जरूरत कहाँ भगत जी, ये तो सत्संग सुनने की जरूरत है। इस भक्ति मार्ग में पढ़ाई की नहीं भगत जी, सत्संग सुनने की जरूरत है। ऐसा है भगत जी, हमको किसी ने बताया नहीं भगत जी। कोई बात नहीं, अब पता चल गया है ना। नहीं, जैसे कोई एक दूसरे को बताते हैं कि पुस्तक देते हैं, तो हम तो मोबाइल में देख के हमने दीक्षा लिया है भगत जी। कोई बात नहीं, जो भी है आपने, जो भी आपको मंत्र मिल गया, आपके परिवार को मिल गया, बैठ के गुरुजी के आने तक अपनी भक्ति करो, ना आगे का कोई मंत्र लेना है, ना किसी की कोई चमचागिरी करनी है, ज्ञान आधार से रहो, अपना काम धंधा करो। अगर भगवान इन आश्रमों में है तो आपके घर पे भी है, और इन आश्रमों में वो जाएगा जिसके घर पे भगवान नहीं होगा, और जिसके घर पे भगवान नहीं है तो फिर आश्रमों में कहाँ से उसको फिर परमात्मा मिलेगा, धक्के मिलेंगे उसको। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये थोड़ी कहा कि मैं इन आश्रमों में मैं पत्थरों में बैठा हूँ। नहीं भगत जी, परमात्मा तो सब जगह है। ये तो धंधा है भगत जी, जहाँ आश्रम खुल जाते हैं वहाँ पे धंधा शुरू हो जाता है। हाँ, धंधा शुरू हो जाता है। आश्रम में हम उसी समय जाएंगे जब हमारे परमात्मा आएंगे, वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ जाएंगे हम, उससे पहले कोई आश्रम नहीं है। भगत जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या करें? आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या ये? हाँ भगत जी। तो मैं इसको एक साथ संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आपके पास मैसेज आते रहेंगे, अपना देखते रहो। ऐसा बात बोल दिया ने लोगों ने, हाँ बहुत झटका लग गया। और दूसरा भगत जी, परमात्मा से है ना, एक बार पूरा परिवार मालिक से समय याचना मांग लो बैठ के मालिक के दरबार में, कि परमात्मा आज से पहले अनजाने में जो भी गलतियाँ होगी। भगत जी 2 ही इंसान हैं। हाँ, तो दोनों बैठ के परमात्मा से ना जाने अनजाने की गलतियों की समायाचना मांग लो, और आगे से इन लोगों से बिल्कुल भगत जी वो कर दो, क्रॉस मार दो इन लोगों को। हाँ, बात ही नहीं करनी, आना जाना देना तो बहुत दूर है। बात ही नहीं करनी, भक्ति करनी है, भक्ति से भला होगा। क्या कहा परमात्मा ने, सुमरण से भला होएगा, नात्र भला ना होए। नात्र में सारी चीज आ जाती है, ये धरने रैलियां प्रदर्शन रक्तदान देहदान उल्टे सीधे कर्म कुकर्म, इनसे कोई भला नहीं होगा। ना ये हमारे मार्ग में है, ना परमात्मा ने कभी ये करवाए अपने भक्तों से 28 साल में। ये तो काल करवा रहा भगत जी अब, क्योंकि परीक्षा का समय है, तो मर्यादा तोड़वाएगा भक्तों की तरह तरह के कुकर्म करवा के। तो संभलो भगत जी, इनके जाल से बाहर निकलो। इसलिए हमें गुरुदेव ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, और जो ज्ञान को आधार नहीं बनाता ना वही फंसता है इनके। जब तक इनकी हाँ हाँ करो तब तक तो आप इनके साथ में रहो, और जिस दिन आपको लगे कि ये गलत है, आप उनका बहिष्कार करो या आप उनसे सवाल जवाब करो, तो कह देंगे तू गुरुद्रोही हो गया, तेरा पीला पर्चा निकलवा देंगे। कल सवाल जवाब किया तो जवाब ही नहीं दे पा भगत जी। हम क्या जवाब देंगे भगत जी? इनको खुद को ज्ञान नहीं है, जवाब क्या देंगे भगत जी? इनके पास जब भी मैं आश्रम में अर्जी लगाता, दरखास्त लगाता था, मैं 2 ही चीज की दरखास्त लगा के, भगत जी मैं बे औलाद हूँ,
परमात्मा से आदेश लगा दीजिए कि मुझे कोई एक औलाद हो जाए, मेरी जमीन बिक जाए। 2 ही अर्जी आज तक लगाया हूँ, कोई काम हुआ नहीं। अब तो भगत जी देखो, अभी आपको कितने दिन हुए नाम लिए हुए? 2 साल हुआ भगत जी। 2 साल में तो भगत जी बहुत कुछ समझ में आ जानी चाहिए। जिसको बच्चा नहीं है ना, हाँ भगत जी। वो तो परमात्मा ने मतलब विशेष आत्मा बताई है, उसके तो मोक्ष में कोई संशय नहीं है। हाँ भगत जी। और बच्चा हो गया तो फिर भगत जी संस्कार जुड़ जाएंगे। कल को फिर हाँ वो पुत्र वधू आएगी, पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, भक्ति में वादा करेगी, फिर आपके पोते पोतियां हो जाएंगे, फिर आपकी उनके अंदर मोह ममता हो जाएगी, 20 प्रकार के खर्चे लेना देना, भगत जी उलझ के रह जाओगे। ये बच्चे नहीं हो रहे ना, ये परमात्मा की विशेष मेहर है आपके ऊपर। आपने तो निकलना है यहाँ से, आपने कौन सा अपना वंश चला के जाना है? वंश तो यहाँ पे रावण का नहीं रह पाया, जिसके 1 लाख बेटा बेटी थे। आप 1-2 परमात्मा से ले भी लोगे तो कौन सा यहाँ पे भगत जी धरती पे रेलगाड़ी चला दोगे? हाँ हाँ और देना होगा तो भगवान दे देगा भगत जी, मांगने की जरूरत थोड़ी होती है। भगवान मिलने के बाद तो उनसे भक्ति और मर्यादा मांगनी चाहिए, बच्चे थोड़ी मांगने चाहिए। बच्चे तो टेंशन है, आप तो टेंशन मांग रहे हो भगवान से। अरे बच्चा होगा, बच्चे होंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? कल को बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो टेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भगवान से भक्ति मांगो भगत जी, भक्ति से सब कुछ मिलेगा। फिर फिर भक्ति से सब कुछ मिलेगा। अब आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाओ और उसको कहो साहब मेरे को ये चीज दे दो, नहीं देगा। आप अपना काम करो, फिर आपको तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह से लेके आ जाना। ठीक ठीक। तो भगवान की भक्ति करो, भक्ति से आपके अंदर परमात्मा जो है जागृति देगा, और भक्ति से फिर जो भी आपकी मन में इच्छा होगी परमात्मा उसको पूरी करेगा। ठीक ठीक भगत जी। ऐसे नहीं देगा भगत जी, फिर तो हम लोग मतलब भिखारी बन गए फिर हम तो। हाँ भगत जी। अरे भगवान, फिर ऐसा थोड़ी कि भगवान मिल गया तो बस मांगते रहो। भगवान मिल गया तो फिर हमारे को उनसे भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति दान मोहि दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं, करहूं पद सेवा हो। ये मांगते हुए तो भगत जी हमारे को असंख्य युग बीत गए भगत जी, यहाँ पे भिखारी का जीवन जीते जीते। आज से पहले इन देव देवताओं से मांगा तो करते थे, और क्या करते थे और क्या थे ये, और ये कुछ दे भी नहीं सकते थे। नहीं दे सकते। अब भगवान मिल गए, उनसे भक्ति मांगो, भक्ति से फिर जो मर्जी आपको मिलेगा भगत जी। बेटा क्या पता नहीं, अब वही बात है भगत जी, मालिक के तो हाथ में है भगत जी। जब वो सूरी को 12-12 और कुतिया को 6-6 दे सकता है तो अपने भक्तों को नहीं देगा क्या? हाँ देगा। अगर भगत के हित में होगा तो देगा। हाँ। और भगत के भले में नहीं है, क्योंकि आगे का तो भगवान जानते हैं, आप थोड़ी जानते हो। आप तो बेटा बेटा कर रहे हो, और क्या पता वो बेटा आपका 12 साल का होने के बाद में मरना हो, उसका ऐसा कोई संस्कार हो। हाँ। तो परमात्मा को तो वो दिखाई दे रहा है ना कि आगे चल के फिर ये महादुखी हो जाएगा, फिर ये भक्ति छोड़ देगा। हाँ। तो परमात्मा ने आपसे भक्ति करवानी है, भगवान को तो आपके आगे का जीवन दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा के अगर हम ऑपरेशन में आ गए हैं, हॉस्पिटल में आ गए, तो उसी के अनुसार ऑपरेशन होने दो भगत जी। बीच में अपनी टांग मत वो करो। ठीक होते जी। आप भक्ति करो। ठीक। वो देना होगा तो दे देगा, और नहीं देना होगा चाहे आप कितना ही मांग लो, कितने डॉक्टरों के पास चले जाओ, कितना कुछ कर लो, नहीं मिलेगा। अब जो आपके भले के लिए होगा वो करेगा परमात्मा। हाँ भगत जी। हाँ विश्वास रखो भगत जी, इन चक्करों में ये कोई अरदास लगवाने की थोड़ी होती है भगत जी। विश्वास तो बहुत है भगत जी, गले तक विश्वास है। बताओ ये आप कह रहे हो कि मैं बच्चे के लिए अरदास कर रहा था कि एक बच्चा दे दो, भगवान तो लाइन लगा दे भगत जी। भगत जी ऐसा है ना कि हमारे टट्टी के रास्ते खून गिर रहा था भगत जी। तो मोबाइल देख रहे थे, पहले तो हम इन्हें दीक्षा नहीं लिए थे, तो मोबाइल देख रहे तो परमात्मा का एक फोटो देखा, वो आरती कर रहे थे। मैं बोला ये कौन है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा है और अच्छा आरती गा रहा है। तो मेरे को बहुत दिल में जैसे एकदम भाला मार दिया कोई। तो मैं बोला भगत जी इसकी आरती मैं करूंगा, चाहे कोई भी हो, परमात्मा हो, भगवान है, गुरु कोई भी तो होगा। अच्छी आरती मेरे को भी लगे, बस 2 अगरबत्ती ले ला के और कड़वा तेल दीपक में डाल के बस 5 दिन आरती सुना भगत जी। 6ठे दिन परमात्मा के खड़े हो गए, बोले बेटा क्या तकलीफ है? मैं कहा आप हो कौन? तो बोले तुमने मेरे को याद किया इसलिए मैं आया। तो मैं बोला परमात्मा देखो ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। जैसे आवाज मारो जैसे लंगोट वाला पहलवान खड़ा हो गया। बोले क्यों परेशान कर रहा है इसको? बोले आज के बाद आना नहीं, इसको परेशान करना नहीं। तो मेरे पे माथे पे हाथ फेरे, बोले कि आज से सब तेरा दुख खत्म। भाई इतना बोल के चले गए।
तो उसको बोले कि देगा कि सब कुछ देगा कि नहीं देगा? तो बोले मैं पैसा दे सकता हूँ मगर औलाद नहीं दे सकता। बोले जा मैं दूंगा औलाद, ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। बस उतने वो दिन और आज का दिन भगत जी, विश्वास कहाँ से टूटेगा मेरा? तो भगत जी जब आपको गुरुजी बोल गए थे ये बात, आके प्रकट होके बोल गए आपको कि औलाद में दूंगा, फिर आप भगत जी आप इन 2 कोडी के इन कोऑर्डिनेटरों से आप जी अरदास कर रहे हो? क्या करें हम? अब ये लोग बोल रहे थे कि परमात्मा का जेल से भी आदेश आता है, तो मैं बोला परमात्मा सुन ही लेंगे वहाँ। और ये सत्संग क्या फिर है? सत्संग उनका आदेश नहीं है क्या? भगत जी हमसे बोले कि जेल से हर इतवार सोमवार को परमात्मा का वीडियो कॉलिंग से बात होती है। अरे भगत जी आज तो चलो गुरुजी हैं, कल को गुरुजी भी जाएंगे ना? हाँ भगत जी। फिर कहाँ से लाओगे वीडियो कॉलिंग? फिर कहाँ से आदेश लाओगे भाई? क्या भक्ति छोड़ दोगे फिर आदेश नहीं आएंगे तो? नहीं नहीं नहीं। या फिर ये भक्ति नहीं चलेगी? अरे उनका सत्संग ही उनका वीडियो कॉल है सबसे बड़ा। यही तो परीक्षा चल रही है। ये हिसार जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो के चक्कर में पड़ने वाले तो मर रहे हैं भगत जी। यही तो भगवान और भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। जिनको गुरुजी के 4-4 घंटे के सत्संग रूपी ऑडियो वीडियो पे विश्वास नहीं है, वो 5-5 मिनट के ऑडियो वीडियो देख के वो भक्ति करेंगे क्या? नहीं नहीं। वो थोड़े बहुत दिन ही टिकेंगे वहां पे भगत जी। हाँ भगत जी। भक्ति ज्ञान आधार की है। ये अगर 2-2 मिनट के वीडियो से अगर भगवान ने अगर संगत को आगे चलाना होता ना, तो 27 साल से रातों को जाग के 4-4 घंटे 7-7 घंटे ये सत्संग नहीं करता भगवान। हाँ भगत जी। फिर तो 2 बात कहनी थी, बस 2 बात का 2 मिनट का वीडियो निकाल देते, ये करो और वो करो, बस जाओ अपने घर पे। भक्ति ऐसे नहीं चलती भगत जी। हाँ भगत। ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनो परमात्मा के। ठीक ठीक भगत जी। और जो मंत्र मिला हुआ उसका अपना जाप करो मर्यादा में रह के। ठीक भगत जी। जब गुरुजी आपको खुद आके बोल गए तो भगत जी फिर विश्वास करो और मतलब सब्र करो। देगा ये तो भगवान है जिसने पूरी दुनिया भगत जी पैदा कर रखी है। हाँ भगत जी। हर 9 महीने में एक बच्चा ये एक रोबोट पैदा कर देता है, आपको नहीं दे सकता क्या? हाँ हाँ भगत जी। देगा जब ठीक का समय आएगा तब देगा भगत जी। अपनी कोई अच्छी आत्मा भेजेगा, कोई मिनी सतलोक से। अब आप जल्दबाजी करोगे तो कोई और आत्मा भेज देगा जो आपके संस्कार में थी, और वो क्या पता आगे चल के आपको दुखी करे, आपको परेशान करे, तो उसमें मजा आएगा क्या? फिर आप रहोगे परमात्मा के आगे कि मालिक बड़ी मुश्किल से तो आपने एक बच्चा दिया और ये भी हमारे तो जी का जंजाल बन गया। फिर वो रोना धोना। तो भगवान पे विश्वास करो, वो जो देगा वो ठीक के समय पे देगा, सोच समझ के सही आत्मा देगा। और नहीं देगा तो और भी अच्छा भगत जी, ना दे तो और भी अच्छा। जिनके बेटा बेटी हैं उनसे पूछ लो जाके एक बार। वो भी रो रहे हैं। तो फिर ये तो बूर के लड्डू है भगत जी। खाया तो पछताया और ना खाया तो पछताया। तो थोड़ा विश्वास करो, सब्र करो, भगवान जो करेगा समय आने पे करेगा। आप तो अपनी भक्ति पे ध्यान दो, इन चीजों पे ध्यान मत दो बेटा बेटी पे। ये तो लाखों जन्म हो गए हमारे को पैदा कर करके छोड़ते हुए। जब सुअर का जन्म था, जब 12-12 नहीं पैदा किया करते थे क्या एक ही सीजन में? हाँ भगत जी। तो भगत जी अब छोड़ो इन चीजों की उम्मीद है। भगत जी ये तो बात मानेंगे, परमात्मा का दया तो ही है। मेरे जितने जन्म हुआ है भगत जी, भगत जी जितने जन्मों सबके दर्शन हुए परमात्मा साथ में। हाँ तो अच्छी बात है ये तो। जितने भी जन्म हुए हैं इतने जन्म को परमात्मा दिखा चुके हैं। उद्धार भी बताए, बोले बेटा भक्ति करो, इसी में तुम्हारा सब कल्याण होगा, कटेगा सब दुख। हाँ तो अब साथ संगति से जुड़ो तब कल्याण होगा, नहीं इनके पीछे लगे रहोगे ना तो ये तो आपकी एक दिन आपके साथ में ऐसा कर करके आपके पीले पर्चे निकाल के आपको भक्ति से दूर कर देंगे। दूर कर दिए भगत जी। दूर तो कहाँ कर दिए, दूर तो करने वाले थे। परमात्मा ने दास से बात करवा के आपको संभाल लिया एक बार, अगर आप संभालना चाहोगे तो। हाँ भगत जी। अगर ये साथ संगति नहीं होती तो आप क्या करते बताओ? घर बैठ के भक्ति आप कर नहीं पाते अकेले। उधर से आपको मन में हमेशा ये रहता कि यार गुरुजी ने मेरा पीला पर्चा क्यों निकाल दिया, गुरुजी ने मेरा पीला पर्चा क्यों निकाल दिया, जबकि गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है इन पीले पर्चों से। नहीं, ये लोग का नाम, ये कोऑर्डिनेटर लोग का काम है सब है। अरे जेल में कोई कंप्यूटर कोई प्रिंटिंग मशीन खोल रखी है क्या गुरुजी के लिए? नहीं भगत। तो फिर ये तो कोई भी टाइप कर दो मोबाइल में कंप्यूटर में पीला पर्चा तो। हाँ ये तो मन मर्जी का काम है भगत जी, इनकी दादागिरी चल रही है इनकी। हाँ दादागिरी तो चल ही रही है। तो समझो भगत जी, आप समझो इन चीजों को। आप कोई बालक नहीं हो। साथ संगति से जुड़ जाओ। आपका नंबर मैं व्हाट्सएप पे जोड़ देता हूँ, मैसेज आते रहेंगे। अपनी भक्ति करो, ज्ञान आधार से करो।
ठीक भगत जी, ठीक। हाँ, सत साहिब। सत साहिब, सत साहिब।